गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल करंट जीके विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज है 24 फरवरी और अपनी बात करते हैं आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। सबसे पहले अपने बात करते हैं जो 25 फेब को ट्विटर के ऊपर कैंपेन स्टार्ट किया जा रहा है, उसके ऊपर दो ट्वीट आपको ट्रेंड के अंदर लाने हैं। फर्स्ट आपका मोदी रोज़गार दो और सेकंड आपका मोदी रोज़गार दो। फिर बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की। पुरुषों का एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब 2021 जो है वो नोवाक जोकोविक के द्वारा जीता गया, जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं, और इन्होंने रशिया के जो डैनियल मेदवेदेव है उनको हराया था। और यदि वुमेंस कैटेगरी की बात करते हैं तो नवामी ओसाका ने, जो कि जापान की रहने वाली है, इन्होंने ये जीता है। और इन्होंने यूएसए की जो जेनिफर एड्रेडी है उनको हराया है। फिर यदि अपने बात करते हैं 2020 का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब है वो नोवाक जोकोविक के द्वारा जीता गया। 2019 की यदि अपने बात करते हैं तो वो भी नोवाक जोकोविक के द्वारा जीता गया। इसी तरह से यदि अपने वुमेंस कैटेगरी की बात करते हैं तो 2021 का जो सिंगल का ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो सोफिया केनिन के द्वारा जीता गया। और इसी तरह से यदि 2019 की बात करते हैं तो ये भी नाओमी ओसाका के द्वारा जीता गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय या स्किल यूनिवर्सिटी की नींव रखी है? असम राज्य के जो मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा यहाँ पर ये नींव रखी गई है। फिर बात करते हैं ये जो है पूर्वी भारत जो है उसकी पहली ऐसी स्किल यूनिवर्सिटी बनी है। अब यदि अपने बात करते हैं भारत की जो पहली स्किल यूनिवर्सिटी है वो श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी है, जो कि हरियाणा के अंदर ओपन हुई थी। फिर बात करते हैं किस देश ने टीकाकरण प्रमाण पत्र वाले लोगों के लिए ग्रीन पास लॉन्च किया? इजराइल कंट्री के द्वारा ये पास जो है वो लॉन्च किया गया है। कोविड-19 के जो ड्यूरेशन चल रहा है उसके अंदर जो भी पर्सनों ने इंजेक्शन या वैक्सीन लगवा ली है उसके बाद उन लोगों को ये ग्रीन पास वहाँ पर प्रोवाइड करवाया जा रहा है। फिर बात करते हैं विश्व चिंतन दिवस या विश्व सोच दिवस जो है वो 22 फेब को मनाया गया। आज़ादी के बाद फांसी पाने वाली पहली भारतीय महिला जो है वो कौन होगी? शबनम अली जो है उत्तर प्रदेश के अमरोहा डिस्ट्रिक्ट की ये रहने वाली है। इन्होंने 2008 के अंदर जो अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों को कुल्हाड़ी से मार कर उनकी हत्या कर दी थी। फिर बात करते हैं अटल पर्यावरण भवन पुरस्कार का जो शुभारंभ है हमारे देश के जो पर्यावरण मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी है उनके द्वारा किया गया, और ये जो है लक्षद्वीप के अंदर किया गया है। फिर अपने बात करते हैं किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला कार्बन वॉच ऐप लॉन्च किया? चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा किया गया। फिर बात करते हैं मावरिक मसीहा पुस्तक के जो लेखक है वो रमेश कंदुला जी हैं। फिर बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की। कौन सा राज्य है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के जो सेकंड एडिशन है उसकी मेज़बानी करेगा? कर्नाटका राज्य के द्वारा इसकी मेज़बानी की जाएगी। और कर्नाटका के अंदर जो जैन यूनिवर्सिटी है बेंगलुरु के अंदर प्रेजेंट है उसके द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। और इसकी घोषणा अभी हमारे देश के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है किरण रिजिजू जी उनके द्वारा की गई, और ये जो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तत्वाधान के अंदर उसके अंतर्गत किया जाएगा। और यदि अपने बात करते हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो अभी चीफ है वो संदीप प्रधान जी बने हुए हैं। अब अपने बात करते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो फर्स्ट एडिशन हुआ था वो उड़ीसा की भुवनेश्वर सिटी के अंदर इसका आयोजन हुआ था, और जो पंजाब राज्य की जो यूनिवर्सिटी है वो इसके अंदर जो है फर्स्ट पोजीशन पे रही थी। फिर अपने बात करते हैं हरियाणा के बारे में। खेलो इंडिया यूथ जो गेम्स होंगे उसका जो इस बार का एडिशन होगा वो हरियाणा के पंचकुला के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में किस राज्य में खजुराहो डांस फेस्टिवल 2021 का आयोजन किया है? ये जो किया है मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा किया गया है, और ये वहाँ पर इस बार का 47 नंबर का एडिशन है। फिर इसी के साथ साथ यदि अपने बात करते हैं जो खजुराहो मंदिर है ये बेसिकली वहाँ के जो चंदेल शासक हैं उनके द्वारा बनाए गए थे। अब यदि अपने बात करते हैं ये जो डांस फेस्टिवल है बेसिकली कल्चरल डिपार्टमेंट के थ्रू जो उस्ताद अलाउद्दीन खान म्यूजिक एंड आर्ट्स अकेडमी है उसके द्वारा वहाँ पर किया जा रहा है, और ये जो पर्टिकुलर भोपाल के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। फिर अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन है उनकी। जैसे वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो इस राज्य के द्वारा भी माँ नाम से एक
कैंटीन या फिर अभियान स्टार्ट किया गया, जिसके तहत वहाँ के लोगों को 5 रुपये के अंदर जो भोजन है वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है उनको स्कोच ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया। असम की बात करते हैं तो ये पूर्व भारत की जो पहली स्किल यूनिवर्सिटी है उसका उद्घाटन जो नींव रखी गई है वो यहाँ पर भी रखी गई है। सो अपनों ने यहाँ पर बात की है मध्य प्रदेश राज्य के बारे में। सो बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य की। यहाँ पर जो आपको मैप शो किया गया, इंडिया का शो किया गया है, और ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है मध्य प्रदेश का शो किया गया है। और मध्य प्रदेश के साथ इंडिया के 5 स्टेट जैसे कि राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ और अपने उत्तर प्रदेश हुआ, इन स्टेट्स की जो बाउंड्री है वो इसके साथ टच होती है। फिर अपने बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के बारे में। सो यहाँ की जो कैपिटल है वो भोपाल, यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह जी चौहान बने हुए हैं, यहाँ की जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल बनी है और ये उत्तर प्रदेश की गवर्नर भी है। फॉर्मेशन जो हुआ 1 नवंबर 1956 को हुआ था। यहाँ की जो हाईएस्ट पीक है वो धूपगढ़ है। और फिर यहाँ के यदि डांस की बात करते हैं तो जावरा डांस हुआ, मटकी डांस हुआ, आधा डांस हुआ और खादा नाच हुआ, फूल पत्ती डांस हुआ, गिरिडा डांस हुआ और सेलेकर की और सेला दबंदी और मांच डांस जो है वो यहाँ के काफ़ी फेमस है। और यदि नेशनल पार्क की बात करते हैं तो कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, वन विहार, पन्ना, सतपुड़ा, पेंच, मांदला प्लांट जो फॉसिल्स पार्क है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। अब यदि विधानसभा की बात करते हैं तो 230 सीट्स, लोकसभा की 29 और राज्यसभा की 11 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर यदि बात करते हैं करंट न्यूज ऑफ मध्य प्रदेश के बारे में, सो भी नर्मदा नदी के ऊपर जो भारत का सबसे बड़ा जो तैरता जो या फिर फ्लोटिंग जो सोलर पावर प्लांट है उसकी स्थापना यहाँ पर की जाएगी, जिससे जो ओमकेश्वर डैम है वहाँ पर इसकी स्थापना की जाएगी, जिसकी कैपेसिटी 600 मेगावाट की है। और इसी तरह से यहाँ की जो आत्मनिर्भर भारत स्कीम जो है वो भी स्टार्ट की गई है, जो कि यहाँ के जो केयर जो अपने ग्रह होती हैं उनके अंदर जो भी बॉयज़ और गर्ल्स रहते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए। इसी तरह से ग्वालियर व ओरछा की दो जो साइट है उनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर शामिल किया गया। काऊ कैबिनेट की स्थापना यहाँ पर की गई है। किसान कल्याण योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई है, जिसके तहत यहाँ के किसानों को 2000 टोटल 4000 जो रुपीज़ है वो प्रोवाइड करवाई जाएंगे और ये 2 किस्तों के अंदर प्रोवाइड करवाई जाएंगे। फिर बात करते हैं रोजगार सेतु योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई। भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक जो कि भोपाल के अंदर ओपन किया गया। आप IR आपके द्वार जो स्कीम है वो यहाँ के पुलिसकर्मियों द्वारा स्टार्ट की गई। पंच परमेश्वर योजना जो वो स्टार्ट की गई है। कर्मवीर मेडल से सम्मानित जो यहाँ के पुलिसकर्मियों को किया जाएगा। रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है। थैंक्स वृक्षारोपण जो है वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया। मिड डे मील प्रदान करने वाला ये भारत का पहला राज्य बना और भारत का पहला व दुनिया का दूसरा जो इन्फेंट्री म्यूजियम है या फिर पैदल सैनिक संग्रहालय है वो भी यहाँ पर स्टार्ट किया गया। और गंदगी भारत छोड़ो अभियान जो यहाँ पर स्टार्ट किया गया, जो कि NTPC के एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा चुका है। फिर बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, करंट GK विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिए। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। प्रतिष्ठित एक्कुशी जो अवार्ड है वो किसके द्वारा प्रदान किए गए? सो शेख हसीना जो कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है उनके द्वारा ये जो अवार्ड है पर्टिकुलर स्टार्ट कर दिए गए हैं। और ये जो अवार्ड है 21 फेब को जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो मनाया जाता है वो बांग्लादेश की सिफारिश के बाद ही यूनाइटेड नेशन के द्वारा पर्टिकुलर मनाया जा रहा है। सो इसी के उपलक्ष्य के ऊपर बांग्लादेश सरकार के द्वारा ये जो अवार्ड है वो पर्टिकुलर प्रोवाइड करवाई जाती हैं। फिर यदि बात करते हैं, अभी हाल ही में कुछ समय पहले बांग्लादेश की तरफ से जो यहाँ के जो शेख बंधु हैं उनकी मेमोरी की याद में यूनेस्को के द्वारा भी एक अवार्ड जो है वो जारी भी किया गया है। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी, जैसे जो बिडेन की बात करते हैं तो ये USA के भी प्रेसिडेंट बने हैं। नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं तो ये भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं। और इमरान खान की बात करते हैं तो ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पर बने हुए हैं। अपनों यहाँ पर बात की है बांग्लादेश के बारे में। सो बात करते हैं बांग्लादेश कंट्री के बारे में। ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है
बांग्लादेश का शो किया गया है। और अभी एनटीपीसी की जो शिफ्ट एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके अंदर ये पूछा गया है कि जो बांग्लादेश है उसकी बाउंड्री इंडिया के कितने स्टेट के साथ लगती है। सो टोटल 5 स्टेट्स है, पश्चिम बंगाल हुआ, असम हुआ, मेघालय हुआ, त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल इन 5 स्टेट्स की बाउंड्री जो है इसके साथ टच होती है। फिर अपने बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में। सो यहाँ की जो कैपिटल है वो ढाका, करेंसी बांग्लादेशी टका चलता है। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद है। और अंडर 19 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था 2020 के अंदर, उसका जो विनर रहे थे वो बांग्लादेश की टीम रही थी जिसने इंडिया को हराया था। बिम्स्टेक का जो हेडक्वार्टर है वो बांग्लादेश के ढाका के अंदर प्रेजेंट है। इंडिया के द्वारा 10 जो है ब्रॉड गेज डीजल लोकोमोटिव इंजन जो है बांग्लादेश को प्रोवाइड करवाए गए। बांग्लादेश के द्वारा कोविड-19 का जो ड्यूरेशन है उसके अंदर नो मास्क नो सर्विस स्टार्ट की गई। बांग्लादेश के जो सदत रहमान है उनको अंतर्राष्ट्रीय पीस प्राइज़ जो है चाइल्ड कैटेगरी के अंदर प्रोवाइड करवाया गया सदत रहमान को, जो कि मलाला यूसुफजई के द्वारा इनको प्रोवाइड करवाया गया था। फिर बात करते हैं बंग बंधु शेख मुजफ्फर रहमान के नाम पे यूनेस्को के द्वारा भी एक अंतर्राष्ट्रीय प्राइज़ जो है वो स्टार्ट किया गया। ये यहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे और 1971 के दौरान यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर बने थे और इनको फादर ऑफ नेशन बांग्लादेश भी कहा जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो किस राज्य में डीआरडीओ ने कौशल विकास केंद्र की स्थापना की है। सो उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर इसकी स्थापना की गई है। और हमारे देश के जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन भी यहाँ पर किया गया है। ये जो कौशल विकास केंद्र खोला गया है यहाँ पर फायर सेफ्टी से रिलेटेड ट्रेनिंग जो है वहाँ पर बच्चों को प्रोवाइड करवाई जाएगी। फिर बात करते हैं डीआरडीओ जो है इसकी स्थापना कब हुई थी। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे और जो भी पर्सन मुझे इसका आंसर कमेंट्स के अंदर बताएगा उसका फ़ोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा। फिर अपने बात करते हैं जो डीआरडीओ के अध्यक्ष भी बने हुए हैं सतीश रेड्डी जी बने हुए हैं। फिर बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में। सो उत्तराखंड के अंदर अभी जो नंदा ग्लेशियर है उसका हिमालयन क्षेत्र के अंदर जो बर्फ़ के पिघलने से वहाँ पर बहुत बड़ी तबाही अभी आई थी, जो कि इससे पहले भी 7 वर्ष पहले भी यहाँ पर ये तबाही हुई थी। फिर बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। सो अरुणाचल प्रदेश जो है भारत का सबसे ज़्यादा वेंडियम उत्पादित करने वाला राज्य है और ग्रेफाइट का सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो भी अरुणाचल प्रदेश के अंदर प्रेजेंट है। फिर यदि अपने बात करते हैं राजस्थान की, सो यहाँ की सरकार के द्वारा कुछ समय पहले इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण स्कीम जो है वो पर्टिकुलर यहाँ पर स्टार्ट की गई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस बैंक ने विश्व मानव संसाधन विकास कांग्रेस पुरस्कार जीता है। सो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा पर्टिकुलर ये जीता गया। और इस बैंक को जो है बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर जो है 2020 का अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। और बेस्ट इंस्टीट्यूशन है उसके लिए एक्सीलेंस इन लर्निंग एंड डेवलपमेंट के अंदर इस कैटेगरी के अंदर भी उनको अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब यदि अपने बात करते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी वो 11 नवंबर 1999 को हुई थी और इसके जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई के अंदर प्रेजेंट है। और इसके जो एमडी एंड सीईओ भी बने हुए हैं श्री राज किरण राय जी बने हुए हैं। फिर अपनी बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन हैं उनकी, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इसके जो चेयरमैन है दिनेश खारा जी बने हुए हैं। एचडीएफसी के जो एमडी एंड सीईओ है जगदीश धरन जी बने हुए हैं। और इससे पहले जो यहाँ के एमडी एंड सीईओ थे वो आदित्य पुरी जी थी। जब 1994 के अंदर एचडीएफसी बैंक की स्थापना हुई थी तभी से लेकर 2020 तक ये यहाँ के एमडी एंड सीईओ बने हुए थे। फिर बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक की। सो इनके जो एमडी एंड सीईओ है उनका नाम मुझे आप लोग कमेंट्स के अंदर बताएंगे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। मिशन इंद्रधनुष 3.0 जो है वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया। हमारे देश के जो स्वास्थ्य मिनिस्टर है या फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, ये अर्थ साइंस मिनिस्टर भी हैं, इनके द्वारा ये पर्टिकुलर स्टार्ट किया गया है। और इसको जो है IMI 3.0 नाम से स्टार्ट किया गया है। IMI की जो फुल फॉर्म है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष है। और अपने सबसे पहले यदि बात करते हैं तो इंद्रधनुष जो अभियान है ये 2014 के अंदर स्टार्ट किया गया था। अब यदि बात करते हैं जो इंद्रधनुष प्रोग्राम है या कार्यक्रम, बेसिकली जो बच्चे हैं उनकी
जो टीकाकरण होता है उसको बढ़ावा देने के लिए ये जो स्कीम है या फिर प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। अब यदि ये जो 3.0 प्रोग्राम पर्टिकुलर यहाँ पर स्टार्ट किया गया है, कोविड-19 के दौरान जो भी पर्सन्स जो भी बच्चे हैं उनको जो टीके नहीं लगे हैं उनको लगवाने के लिए पर्टिकुलर ये भी स्टार्ट किए गए हैं। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन हैं उनकी, जैसे पीयूष गोयल की बात करते हैं तो इनके द्वारा भी जो टॉय फेयर स्टार्ट किए जाएंगे, उसकी जो वेबसाइट्स है उनको लॉन्च इनके द्वारा किया गया है। प्रकाश जावड़ेकर जी की बात करते हैं तो लक्षद्वीप के अंदर जो अटल पर्यावरण भवन है उनका शुभारंभ इनके द्वारा किया गया। नितिन गडकरी की बात करते हैं तो भारत का पहला जो CNG ट्रैक्टर है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ट्रैक्टर, उसका उद्घाटन इनके द्वारा किया गया है या फिर लॉन्च इनके द्वारा किया गया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, किस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया? सो पौंडीचेरी के जो चीफ मिनिस्टर हैं वी नारायण स्वामी जी, उनके द्वारा वहाँ पर इस्तीफा दिया गया और वहाँ पर जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो सरकार थी वो चल रही थी। अब इस्तीफा देने के बाद वहाँ पर कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है। अब यदि अपने बात करते हैं पुदुचेरी या फिर पौंडीचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके बारे में, सो 1954 तक ये जो राज्य केंद्र शासित प्रदेश है वो फ्रांस के अंडर में था और 1954 के बाद ये भारत सरकार को इनके द्वारा सौंप दिया गया, तभी से ये भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है। अब यदि अपने बात करते हैं जो पौंडीचेरी है उसके अंदर बेसिकली 4 डिस्ट्रिक्ट प्रेजेंट है, जैसे कि फर्स्ट हुआ पुदुचेरी, सेकंड हुआ आपका कारिकल और थर्ड आपका यनम जो कि आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर प्रेजेंट है और फोर्थ नंबर माहे जो डिस्ट्रिक्ट है वो केरला के अंदर प्रेजेंट है। अब यदि अपने बात करते हैं भारत का सबसे छोटा जो ज़िला है वो माहे डिस्ट्रिक्ट ही है। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे चंडीगढ़ की बात करते हैं तो यहाँ पे पूरे भारत की पहली जो कार्बन वॉच है वो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई। जम्मू की बात करते हैं तो यहाँ पर जो चौथ महोत्सव वो यहाँ पर मनाया गया। लद्दाख की बात करते हैं तो भारत का पहला जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर इस्टेब्लिश्ड किया जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, राष्ट्र परम धर्म 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा पुस्तक का जो विमोचन किया गया वो किसके द्वारा किया गया? सो अमित शाह जी के द्वारा किया गया है जो कि हमारे देश के गृह मंत्री हैं। और ये जो पुस्तक है इसके अंदर जो CRPF है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, उसकी जो हिस्ट्री है उसके बारे में इसके अंदर बताया गया है। फिर बात करते हैं CRPF के बारे में। सो इसका फॉर्मेशन जो हुआ था 27 जुलाई 1939 को हुआ था और इसके जो DG अभी बने हुए हैं AP महेश्वरी जी बने हुए हैं। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे कि प्रियंका चोपड़ा जोन्स की बात करते हैं तो इनके द्वारा अनफिनिश्ड मेमोरी नाम से एक पुस्तक लिखी गई। रमेश कंदुला की बात करते हैं तो इनके द्वारा माविक मसीहा नाम से एक पुस्तक लिखी गई जिसका विमोचन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी के द्वारा किया गया और ये जो पुस्तक है आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की जो बायोग्राफी है वो है। फिर बात करते हैं मेघना पंथ, इनके द्वारा द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़ नाम से एक पुस्तक अभी लिखी गई है। फिर बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन की। सो महिलाओं का एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब 2021 नाओमी ओसाका के द्वारा जीता गया और उन्होंने जो USA की प्लेयर है जेनिफर एंड्री उनको हराया। फिर बात करते हैं केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क परियोजना के फोन नाम से जो है केरला राज्य के द्वारा स्टार्ट की गई, जिसके तहत वहाँ के जो गरीब लोग हैं या फिर बेलो पॉवर्टी लाइन के जो पर्सन हैं उनको फ्री के अंदर नेट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी। टोक्यो ओलंपिक के 2020 के अध्यक्ष के रूप में शेको हाशिमता को भी सिलेक्ट किया गया। विश्व सामाजिक न्याय दिवस जो है वो 20 फेब को मनाया गया। 82वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो मनिका बत्रा के द्वारा जीती गई, ये इनके द्वारा जीती गई सेकंड टाइम जीती गई है और इससे पहले उन्होंने हैदराबाद के अंदर 2015 के अंदर भी ये टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीती थी। फिर बात करते हैं श्रीलंका के जो धमिका प्रसाद क्रिकेटर है, उन्होंने क्रिकेट की जितने भी प्रारूप हैं उनसे भी से संन्यास ले लिया। 2021 टाइम 100 नेक्स्ट के अंदर कितने भारतीय और भारतीय मूल के व्यक्तियों को शामिल किया गया? सो टोटल 6 पर्सन्स को शामिल किया गया। जो भीम आर्मी जिनके द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी कि चंद्रशेखर आज़ाद, वो भी एक भारतीय है जिनको इसके अंदर शामिल किया गया है। फिर बात करते हैं नासा के उस रोवर का क्या नाम है जो मंगल ग्रह पर भी लैंड हुआ? सो परसेवरेंस उसका नाम है। फिर बात करते हैं, ये था आज का वीडियो। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट जीके विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिए। फोटो ऑफ द कैंडिडेट खींच गए, उस पर्सन का फ़ोटो
नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा, जो कि आज के क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट्स के अंदर बताएगा। क्वेश्चन एंड आंसर आज के जो भी क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं। और एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।